नमस्कार। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम मेडिकल में आते हैं, मेडिकल साइंस में आते हैं, तो हमें शरीर के बारे में पढ़ना होता है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि शरीर का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ें और इस नॉलेज की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमें जिसको डील करना है वह क्या है, शरीर ही है। शरीर है, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और हमें उसी पर चिकित्सा उसको करनी होती है। तो आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो चिकित्सकीय शरीर है या चिकित्सकीय पुरुष है वो पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बना है। और उस शरीर को अगर हम अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो उसकी चिकित्सा में सफलता जो है हमारे निश्चित नहीं है। सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शरीर के महत्व को जानना होगा। इसी महत्व को आज के समय में आप अलग अलग विभाग में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में। और इसके रेफरेंसेस जो आयुर्वेद में हजारों साल पहले ऋषियों ने दिया और उन्होंने कुछ श्लोकों के माध्यम से बताया कि शरीर का ज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है और उसको जानने वाला कैसा वैद्य हो सकता है या कैसा चिकित्सक होगा। इसके लिए उन रेफरेंसेस को हम देखेंगे और हम समझेंगे कि शरीर के ज्ञान के महत्व को 5000 साल पहले आयुर्वेद के ऋषियों ने किस प्रकार पहचाना। तो सबसे पहला एक श्लोक आता है आचार्य चरक शारीर का, चरक संहिता में लिखा हुआ आचार्य चरक के द्वारा शारीर स्थान में, शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद यो विस्कः आयुर्वेद सकाशेन वेद लोक सुख प्रदम। श्लोक बहुत इजी है और उतना ही इम्पोर्टेंट। क्या कहता है? शरीरम सर्वथा सर्व सर्वथा वेद यो विस्कः, जो इस शरीर को सर्व प्रकार से यानी सभी प्रकार से संपूर्ण रूप में यानी कि सर्व रूप में जानता है वही भिषक या वैद्य कहलाता है। भिषक यहाँ पे क्या है? चिकित्सक का पर्याय है। चिकित्सक क्या कहलाता है? भिषक कहलाता है। शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद यो भिषक, यानी जो चिकित्सक या वैद्य हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से जानता है वही क्या कर सकता है? आयुर्वेदम सकार्षेण वेद लोक सुख प्रदम। इस संसार में सुख प्रदान करने वाला केवल आयुर्वेद है और उस आयुर्वेद को वही वैद्य या भिषक जान सकता है जो शरीर को सभी प्रकार से या अच्छी प्रकार से जानता हो। ऐसा व्यक्ति ही आयुर्वेद को प्राप्त करने में या फिर जो सभी लोग को सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे वेद को यानी आयुर्वेद को जान सकता है। उसी का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, द नॉलेज ऑफ शरीर हैज बीन गिवन ए ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस चरक संहिता। आचार्य चरक ओपिनियन दैट ओनली अ वैद्य हु इज प्रोफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ शरीर, शरीर मीन्स बॉडी, जो इस शरीर को अच्छी प्रकार से जानता है वह कैन गेट द इंटायर नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। इंटायर नॉलेज मतलब आयुर्वेद सब कार्य सर्व प्रकार से पूरी प्रकार से आयुर्वेद को जान सकता है। एंड ओनली ही विल एबल टू इम्पार्ट द गॉडनेस ऑफ मेडिकल साइंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में सुख देने वाले इस आयुर्वेद को अच्छी प्रकार से इम्प्लाई कर सकता है, यानी उसको अप्लाई कर सकता। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले शरीर को सर्व प्रकार से जानना होगा। ये होता है ज्ञान। ठीक, आचार्य चरक का मत है ऐसा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे है, एक मिनट, इसके पहले एक श्लोक और है। हाँ, आचार्य सुश्रुत का भी एक श्लोक है, वो भी इसी रेफरेंस में आता है। वो क्या कहता है? देखिए, शरीर चैव शास्त्रे च, शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारद दृष्ट श्रुतभ्याम संदेह महापोह चरित क्रिया। यानी कि जो इस शरीर को सभी प्रकार से शास्त्र के द्वारा यानी पढ़ लिख करके अच्छे प्रकार से जान जाता है, देख पढ़ करके और देख करके, शास्त्र के द्वारा और दृष्ट करके,
विशारद, विशारद मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसा दृष्ट सुतभ्याम संदेह महाभो चरित क्रिया, ऐसे व्यक्ति को कभी भी चिकित्सा करते समय संदेह उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि वह भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ता। Only a man who has seen, heard and memorized the science of शरीरा will have to clarity of thought, वही अपना उसको संदेह के बिना उसके थॉट रहते हैं। एंड ही विल सक्सेसफुल इन द चिकित्सा, चिकित्सा में क्या करेंगे, व्याधि को पहचानेंगे, व्याधि का डायग्नोसिस बनाएंगे, व्याधि को चिकित्सा करेंगे। तो अगर उसको देने में ये औषधि दें या वो औषधि दें, रोग ये है या वह है, अगर ऐसी संदेह आपको पैदा होता है जिसको ऊहापोह कहते हैं, ऊहापोह, ऐसी स्थिति में अगर वैद्य रहेगा तो वह कभी चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आयुर्वेदा शास्त्र को या शरीर को सही प्रकार से देखा हो, सुना हो, समझा हो, वही आयुर्वेद को अच्छी प्रकार से जानता है और वह चिकित्सा कर सकता है। तो यहाँ भी क्या है, शरीर का ही इम्पोर्टेंट बताया गया है। Only with the knowledge of शरीर can a वैद्य एक्सपर्ट आर विशारद इन हिज प्रोफेशन। अब विशारद, विशारद मतलब ज्ञानवान होना, स्किलफुल होना, स्किलफुल होना। ये कब होगा, जब आप शरीर को अच्छी प्रकार से जानेंगे। शरीर को जानने के लिए हमारे शास्त्र में शारीर स्थान लिखा गया है। क्या लिखा गया है, शारीर स्थान। इसी शारीर स्थान में हम देखते हैं कंपाइल करके रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों चीजें देखने को मिलती है। मीन्स क्या होता है उसमें, एक होता है आपका क्रिया शारीर, दूसरा आपका होता है रचना शारीर। क्रिया जहाँ फंक्शन होगा, रचना जहाँ संरचना होगी। तो इसी को आप लोग मॉडर्न में यहाँ पे फिजियोलॉजी और यहाँ पे एनाटॉमी के रूप में आप पढ़ते हैं। यानी शरीर को जानने के लिए शारीर स्थान बताया गया। सेम उसी तरह से आज भी आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्रिया शारीर और रचना शारीर दो सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, एक श्लोक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, शरीर विषय, शरीर विषय मतलब शरीर को अच्छी प्रकार से भाग भाग में जानना, यानी कि कंपोनेंट में। जैसे कोई सिस्टम है, हम आप अभी पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, रिस्पायरेटरी पढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर पढ़ते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी पढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे में स्रोतस दिया, ठीक, प्राण व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, मूत्र व स्रोतस, ठीक है, शुक्र व स्रोतस, इस तरह के स्रोतस दिए हुए हैं। तो शरीर को हमने पढ़ने के लिए क्या किया, स्रोतसों में डिवाइड किया और उससे अलग अलग उसका अध्ययन किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर विषय, शरीर विषय करना, यानी कि डिवीजन करके उसको पढ़ना। शरीर विषय शरीर उपकार्थम इष्यते ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीरे उपकारेषु भावेषु ज्ञान उत्पद्यते। यानी कि शरीर को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर का डिवीजन करना चाहिए और शरीर का उपकार करने के लिए, यानी कि आप चिकित्सा में सफल हो सकें, ऐसा भाव उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो, इसके लिए हमें शरीर को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। तस्मात् शरीर विषय प्रसंत कुशला, कुशला मतलब एक्सपर्ट हो, ऐसे शरीर विषय को, या ऐसा कोई वैद्य हो या ऐसा कोई विषय हो, सब्जेक्ट हो जिसमें इस प्रकार से वर्णन किया गया हो, उसके विद्वान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर वह विद्वान बन सकता है। द नॉलेज ऑफ शरीरा इन्वॉल्व द डिटेल स्टडी ऑफ ऑल डिवीजन एंड नाउसेंस, मतलब भाव ऑफ ह्यूमन बॉडी, सारे डिवीजन और भाव का अध्ययन करना, ठीक। सच अ फिजिशियन विथ दिस नॉलेज विल बी रिनोड एंड वुड बी एबल टू अ गुड वैद्य। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। जीवन में सफल होने का मतलब आयुर्वेद चिकित्सा में सफल होना। इसलिए हमको जो है शरीर को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, चाहे वो क्रिया शरीर हो, चाहे वो रचना शरीर हो, या फिर उसको मॉडर्न वे में आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऐसा आप कहते हैं। इसलिए शरीर का महत्व है और शरीर का महत्व हमें हमेशा समझना चाहिए। आगे हम इसमें और डिटेल पार्ट में आगे आएगा, उसमें आप हम लोग देखेंगे इसको।
थैंक यू।